समय पर जब जहाँ से तुम चले थे, यहूदियों से एक डर डर था उनके अंदर। वो कुछ बोल नहीं सकते थे। उनकी यहूदियों का जो व्यवस्था था उनके ऊपर, उनको बोल के उनके ऊपर पूरी तरीके से उनको व्यवस्था से सब चीज़ों से बांधा गया था। उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं था, उन्हें बचाने की कोई रास्ता ही नहीं था। तब यीशु आया, उन लोग के बीच में कहा कि तुम लोग के में शांति बना रहे करके प्रभु ने कहा। और उसमें से वो जब प्रभु ने कहा अपना जो भी अपना उनको अस्थि पंजर दिखाया तोमा को, उस टाइम में वो चेले बहुत आनंदित हुए। आज लोगों को कुछ दिखाना चाहिए, देखना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई के अंदर रह के जो अगुवे थे, परमेश्वर के मारे मारे भटक के परमेश्वर की जो चेले थे, यीशु मसीह के जो चेले थे, यूहन्ना के भी चेले थे, ये दोनों में कभी कभी चर्चा वाद विवाद होता था। लेकिन परमेश्वर का जो वचन के अनुसार वो लोग काम करने के लिए तैयारी करते थे। आज हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ तैयारी होती है, लेकिन प्रभु हमारे बीच में रहता है, हमें उससे सहायता करता है और परमेश्वर हमें अच्छी तरह लेके चलता है। फिर भी हमारे जीवन के अंदर कुछ बातें कमी होती है। वो सबसे बड़ा कमी है वो पवित्र आत्मा। कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे? तो अस्थि पंजर तो देखा उनमें, थोमा ने अपने हाथ को बढ़ाया और देखकर उसने कहा। लेकिन यहाँ पर एक बात है, उन्हें शांति मिली, आनंद हुआ यीशु मसीह से जब वो लोग मिले। लेकिन यीशु ने उधर एक बात कहा, यह कहकर उन्हें फूका कि उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किया जाए गए हैं, जिनके तुम रखो और रखे गए हैं, और इसको तुम रखो और इसको रखा गया करके इस तरह परमेश्वर ने वो वचन के द्वारा बातें किया। और परमेश्वर ने उस वचन को पूर्ण करने में पूर्ण रीति से सहायता की। और उस परमेश्वर की महिमा के लिए हम परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर हमको क्षमा दे सकता है, लेकिन ये कौन व्यक्ति व्यवस्था के अधीन में आकर बातें कर ये हमको क्षमा देगा? लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा लेने से पहला वो पाप का क्षमा करने के लिए उनके ऊपर, उनके चेलों के ऊपर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का अधिकार दिया। हमको जब तक अधिकार नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। वो व्यवस्था के अधीन थे, पुराना नियम में सब चीज़ें, मूसा ने लिखा हुआ किताब जो थी, वो सारी बातें, वो व्यवस्था, और यहूदी लोग उसी को पढ़ाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उस सारी व्यवस्था के द्वारा जो मिली थी, वो व्यवस्था हमारे अंदर से खत्म करके यीशु मसीह नया शुरुआत किया, नया करार किया, नया नियम को लेके आया। तो नई बातें क्या थी? उनमें एक नई बातें थी कि पवित्र आत्मा के बारे में उन्हें कोई महसूस नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था, और उसे महसूस कराने के लिए पवित्र आत्मा तुम लोग रखे गए हैं। ये चीज़ को कोई लेता नहीं है, ये अधिकार का था। और वो पवित्र आत्मा लेने के लिए एक अधिकार चाहिए, पवित्रता चाहिए, विश्वास के अधीन में रहकर परमेश्वर के पास रहना चाहिए। तभी परमेश्वर आपका जीवन को एक परमेश्वर रास्ता बनेगा, और वो रास्ता पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ्य पाओगे, और तुम पृथ्वी के चोर, यहूदियों में और सामरी में और पृथ्वी के चोर तक मेरे गवाह होने के लिए उस पवित्र आत्मा को भेजा गया था। और इन्होंने यहाँ पर पवित्र आत्मा फूकते ही ले लिया। वहाँ पर कलीसिया के ऊपर आकर, वो भीतर आकर, वो कोठरी में बैठे थे, उस समय परमेश्वर उतर कर आया, और वो जो बातें कर रहे थे समझ नहीं पा रहे थे क्या बातें कर रहे। ये लोग देख के कह रहे थे, ये अन्य अन्य बातें बोल रहे हैं, ये क्या है, ये समझ नहीं पाते ये क्या है, इन्हें नशा है, मदिरा में है। लोग उनके ऊपर ये कर रहे थे, यहूदी शास्त्री लोगों के विरोध में बातें कर रहे थे। लेकिन प्रभु अपने सच्चाई को खराई से उतार कर उनके बीच में रखा। वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम और उस नगर के अंदर, यरूशलेम और सामर यहूदियों के बीच में ये मेरे गवाह होने के लिए रखा है। उस गवाही को हम कायम रखें जो प्रभु ने हमें गवाही दिया था। यहाँ पर यूहन्ना गवाही देने के लिए आया था। यूहन्ना जो था यरदान के किनारे पे यीशु मसीह को बैप्तिस्मा देने से पहला यूहन्ना यरदान के पास आके, ये साहब के बच्चों तुम कहाँ जा रहे हो? तो लोग उसी तरह भटक रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे ये क्या कर रहे थे यरदान में। उसका पैर छूने का योग्य नहीं था, लेकिन उसने धूल हाथ भी नहीं लगा सकता था। इतनी महसूस करते हुए अपने आप को पछता यूहन्ना यीशु मसीह को वो यरदान के अंदर कबूतर सा नाई उनके ऊपर उतर कर पवित्र आत्मा आया। आज भी प्रियजनों, हम देखते हैं प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर आना, मतलब प्रभु का प्रसन्नता हम दिखाई देना। हम बहुत से बात देखते हैं, हम प्रसन्न हो सकते हैं, अरे प्रभु प्रसन्नता, प्रभु में हम कितने प्रसन्नता है, ये विषय के लिए प्रभु हमारे पे, हमारे रात दिन हमारा तरस खाता है, तड़पता है, प्यासा है, भूखा है, हर बात को हमको खिलाता है, चलाता है, सब चीज़ों को स्नान कराता है, शुद्ध कराता है। हम पाक रूप से हम शुद्ध हो गए, पवित्र आत्मा पा लिया है, वो अभिषेक के अंदर रह के हम रात दिन चलते, लेकिन हमारा क्षमा करने वाला कोई नहीं है।
हमें कौन क्षमा करेगा, हमारे अपराध को कौन दिखाएगा, ये बात दुनिया के लिए कोई नहीं था। वो मेमना यीशु मसीह जो जगत में आया हमारे लिए ज्योति बनकर, वो मेमना बनकर आकर उस क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया, और यीशु तीसरे दिन जी उठा। वो हमारे पापों को उद्धार के लिए था। उसके बाद चेलों ने जो लिया वो अधिकार पाप का क्षमा के लिए लिया, पापों को क्षमा करने का उनको अधिकार दिया। पवित्र आत्मा तुम पर रहेगा तो तुम लोगों को क्षमा कर सकते हो, तुम लोगों को क्षमादान कर सकते हो। नहीं तो हम क्षमा करने के लिए हम लोग सोचते हैं कि मैं साथ जिंदगी होकर वो अपने आप को खाली कर देता है। इसलिए परमेश्वर ने यहाँ पर पवित्र आत्मा लो, तो पाप के ऊपर किसी को अधिकार नहीं था। वो आप यहूदी लोग पाप दिखा रहे थे, सबको दिखा के उनको व्यवस्था में अधीन कर दिए थे। यीशु मसीह जब आया वो हमारे को उस अधीन से छुटकारा देने के लिए, पापों से छुटकारा देने के लिए यीशु का हमारे लिए आना उत्तम था। और यीशु मसीह पवित्र आत्मा, यह यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बारे में जब बोलते हैं, ये सामर्थ्य का कार्य था, ये परमेश्वर का कार्य के द्वारा हमारे जीवन को बहुमूल्यता प्रभु ने उस क्रूस पर दे दिया है। और आदर स्तंभ है, हमारा आदर स्तंभ जीवन के लिए। एक दिन तुम्हें अन्य जाति का समूह गिरा दूंगा, यहूदियों को कहता है, लेकिन यहूदी समझ नहीं पाए कि अन्य जाति कौन है। और यहूदी से तो वो ख्रिस्ती लोग थे, समझे थे, अंतकी में से आए हुए सभी जानते थे मसीह को, लेकिन मसीह को पहनने वाला कोई नहीं था। और ये मसीह को पहनना मतलब पवित्र आत्मा को अपने अंदर रखना, और परमेश्वर के भीतर हमारे अंदर जो कुछ गलतियां होती है क्षमा मांगना, और वो पापों का क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। इस गहरे दिल से हम क्षमा मांगे, अपने अपराध को क्षमा करने वाला खुदा आपके साथ रहेगा और आपको सहायता करेगा। हर वक्त में, हर समय में आपको परमेश्वर होके तुम्हें संभालेगा। इसीलिए परमेश्वर आप सभी को इस सुंदर परमेश्वर का वचन के द्वारा आप सबको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, और पवित्र आत्मा पालो। जो जिसके पास पवित्र आत्मा है वो ले लेते हैं, वो ले करके प्रभु ने दे दिया। हम आपस में रखे उस पवित्रता को और विश्वास को कायम रखे, हम प्रभु का उद्धार को कायम रखे और प्रभु का अधिकार को कायम रखे। और हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हमको छुटकारा मिला, एक हमको ये स्वतंत्रता प्रभु यीशु मसीह ने दिया। ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन तेरे पवित्र आत्मा सौंपते हैं, तू कितना सुंदर वचन दिया, तेरे वचन को सुना, हमारे कानों को सुना, मनों से सुना और दिलों से बातें किया प्रभु। हर एक दिलों ने जो सुना है उसको बहुत जीवन देने के लिए तो आया प्रभु, वो जीवन सभी को मिले और पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक मिले प्रभु। इस कलिसिया के द्वारा लोग सुनने लगे, उनका हर एक प्रॉब्लम समस्या छुटकारा मिले, और जो आए प्रभु उन सभी को आशीष कर और सहायता कर खुदा। तेरे हाथ में सबके प्रार्थना खुदा नाज़रेत यीशु के नाम से सुन ले पिता, आमीन। कितना सीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर मैं उनमें। तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूंगा, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ऐसा बात कही है किसने, कितना सीन वादा किया है खुदावन ने, जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर मैं उनमें। जहाँ 2 या 3 जमा हो हाजिर मैं उनमें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का कृपा और पवित्र आत्मा सहभागिता हमारे आए हुए सभी के साथ आज परमेश्वर की शांति हमारे बीच में बना रहे। आमीन। आमीन।